हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप लोग कृपया करके क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हरमन होलरिथ ने डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कब किया था। आप लोगों को बताना है कि जो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन होलरिथ ने, वो किस सन में किया गया था। ऑप्शन ए है 1990 दशक के अंत में, ऑप्शन बी है 1980 दशक के अंत में, तथा सी ऑप्शन है 1970 तथा लास्ट ऑप्शन है 1960। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1980 दशक के अंत में हरमन होलरिथ ने डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पेज डिफॉल्ट स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज का पेज डिफॉल्ट क्या होता है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16:9 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन साइज का जो पेज डिफॉल्ट होता है वो 16:9 का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि विच टोपोलॉजी इज द मोस्ट लेजी टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी सबसे आलसी टोपोलॉजी मानी जाती है। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी को सबसे ज्यादा लेजी टोपोलॉजी माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाई स्पीड इंटरनेट किस तार पर कार्य करता है। आप लोगों को बताना है कि हाई स्पीड इंटरनेट किस केबल पे कार्य करता है। ऑप्शन ए है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी है कोक्सियल केबल, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिक केबल, तो सी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल पे इंटरनेट जो है वो हाई स्पीड पे चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया। आप लोगों को बताना है कि पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए है एचडीएफसी, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, तथा सी लास्ट ऑप्शन है आईसीआईसीआई। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सिस बैंक द्वारा पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईएफएससी कोड क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि आईएफएससी कोड क्या होता है। ऑप्शन ए है एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड, ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन सी है यह आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला कोड है, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि HTTP में TT का क्या मतलब है। आप लोगों को बताना है कि जो HTTP प्रोटोकॉल होता है उसमें TT का क्या मतलब होता है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर, क्योंकि HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो यहां पर TT का मीन्स हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस 3, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। ठीक है, कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, तथा दिनांक इंसर्ट करने की होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि रैम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। आप लोगों को बताना है कि जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रू बात है। रैम जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। आप लोगों को बताना है कि जो AI है उसका जनक किसे माना जाता है।
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? आप लोगों को बताना कि जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग भाषा थी वो कौन सी थी। बेसिक थी, फोर्ट्रान थी, आईपीएल थी या लिस्प थी? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिस्प हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरपीए का अर्थ होता है, आप लोगों को बताना कि जो आरपीए होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आरपीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 110 तथा लास्ट ऑप्शन है 80। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। एसएमटी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर जो होता है वो 25 होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आप लोगों को बताना है कि यूनिक्स में किसी भी फाइल को अगर प्रिंट करते हैं तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एमबी, ऑप्शन बी है सीपी, ऑप्शन सी है आईपीआर तथा लास्ट ऑप्शन है पीटी। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईपीआर कमांड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आप लोगों को बताना कि जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर परम था वो किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए है सीडेक, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है बीएआरसी तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडेक तथा इसका विकास जो है पुणे सिटी में हुआ था सीडेक कंपनी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केवाईसी का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को बताना कि जो केवाईसी होती है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो योर कस्टमर। ठीक है, अपने कस्टमर को पहचाने, इसका जो अर्थ हो जाता है अपने कस्टमर को पहचाने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को बताना कि जो आरटीजीएस होता है उसमें टी का अर्थ क्या होता है। टी टाइम, टुडे या ट्रांसफर। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइम, क्योंकि जो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो टी फॉर टाइम हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल के जनक कौन हैं? आप लोगों को बताना है कि ईमेल के फाउंडर कौन हैं। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रे टॉमिल्सन जो है ईमेल के जनक हैं। तथा जो बी ऑप्शन है हमारे पास, बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तथा सी ऑप्शन है जुकरबर्ग, ये जो हैं फेसबुक के फाउंडर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों को पीओएस का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी है पॉइजन ऑफ सेल, ऑप्शन सी है पिक्चर ऑफ सेल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेन का अर्थ क्या होता है? यहां पर आप लोगों को बताना कि जो पेन होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित माना जाता है? जो ओटीपी होता है वो आपका क्यों सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन ए है ये जनरेट करना आसान है, ऑप्शन बी है इसको शेयर नहीं कर सकते, ऑप्शन सी है ये हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है तथा डी ऑप्शन है ये जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होता है। जितनी बार इसे सेंड करोगे रिसेंड करोगे अलग अलग होता है ये, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? आप लोगों को बताना है कि जो निम्नलिखित बैंकिंग सेवा है उनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है।
ऑप्शन ए है बैलेंस की जांच, ऑप्शन बी है खाता लेन देन, ऑप्शन सी है भुगतान तथा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जितनी भी यहाँ पर बैंकिंग सेवाएं दे रखी हैं वो सारी की सारी मोबाइल बैंकिंग सेवा के अंदर आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोगों को आरटीजीएस का पूर्ण रूप बताना है। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर जो होता है सॉफ्टवेयर का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका डिलीट मेल हो चुका है उसको आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं पुनः। ऑप्शन ए ट्रेस फोल्डर से, ऑप्शन बी है स्पैम फोल्डर से, ऑप्शन सी है आउटबॉक्स फोल्डर से तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रेस फोल्डर से आप डिलीट मेल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है फेसबुक पर एक बार कितनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी मैक्सिमम फोटो अपलोड की जा सकती हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30 तथा लास्ट ऑप्शन है 40। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेसबुक पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बार में 30 फोटो अपलोड ही कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा कंप्यूटर है। आप लोगों को बताना है कि जो निम्नलिखित कंप्यूटर्स दे रखे हैं वहां पर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है इनमें से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों को बीसीसी की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। आप लोगों को बताना है कि जो यूपीआई है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। एनपीसीआई के या फिर यूआईडीआई के या फिर आरबीआई के द्वारा या फिर इनमें से सभी के। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वहां पर प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेज़न क्या है। जो अमेज़न आपकी साइट है वो किस प्रकार की साइट है। ऑप्शन ए है सोशल साइट, ऑप्शन बी है कमर्शियल साइट, ऑप्शन सी है मैसेंजर है या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है कमर्शियल साइट हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। जो प्रेषक को वापस मेल लौट आता है उसको किस प्रकार का मेल कहा जाता है। ऑप्शन ए बैंक मेल, ऑप्शन बी है बाउंस मेल, ऑप्शन सी है रिटर्न मेल, ऑप्शन डी है स्पैम। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाउंस मेल बोला जाता है उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। जो आपका IMEI नंबर होता है उसको देखने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा *H06H। ठीक है, इसके थ्रू हम IMEI नंबर देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ATM होता है और क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ पर जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। 6 डिजिट का, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का या फिर 2 डिजिट का। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 डिजिट का होता है CVV नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? जो आपका CPU होता है उसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी है मेन मेमोरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी मेमोरी तथा लास्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैश मेमोरी होती है CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है वो क्या है? एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, C2C का पूरा रूप क्या है? जो आपका C2C होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर। C2C का पूरा नाम होता है कस्टमर टू कस्टमर। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।